हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं प्रोटीन के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों लेना ज़रूरी है। एक आम आदमी को ICMR के रिपोर्ट के हिसाब से, इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट एक आम जनरल आदमी को लेना चाहिए। इंडिया डायबिटिक की कैपिटल हब बन रही है। कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिया में वर्ल्ड में मैक्सिमम चल रही हैं और ओबेसिटी एक आम प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड काफ़ी बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर तक डेवलप हो रही है। एक आम आदमी को भी प्रोटीन दिया जाना चाहिए। अक्सर सुना है लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाने से किडनी ख़राब हो जाती है, लिवर ख़राब हो जाते हैं। ये सब गलत बात है। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हर आदमी को दिया जाना चाहिए। प्रोटीन डायबिटिक का क्योर है, आपसे कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम का क्योर है, इवन कैंसर का क्योर है। कैंसर में भी रीनल प्रोटीन दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेंस को प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जाता है। और जहाँ तक कि स्पोर्ट्समैन की बात है, स्पोर्ट्समैन को तो 1 से 1.25 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट दिया जाना चाहिए ताकि उसकी मसल्स की ग्रोथ हो, रिपेयर हो और वो अच्छा परफॉर्म कर सके। कौन सा प्रोटीन किस आदमी को लेना चाहिए? मार्केट में काफ़ी तरह के प्रोटीन अवेलेबल हैं। वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, सोया प्रोटीन, हैम प्रोटीन, पी प्रोटीन, एक्स्ट्रा। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इनकी क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बताऊंगा। वे प्रोटीन सबसे इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। इसमें 70 से 80% प्रोटीन पाया जाता है वे में। ये रिच होता है अमीनो एसिड्स में। और वे प्रोटीन के अंदर थोड़ा फैट और शुगर भी पाया जाता है। ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोटीन है। उन एथलीट्स जिनको बॉडी वेट बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई होना ज़रूरी है और थोड़ा सा भी बॉडी वेट बढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए। आइसोलेट प्रोटीन के अंदर 80 से 90% प्रोटीन होता है। इसमें फैट कम होता है, कार्ब्स कम होते हैं। आइसोलेट प्रोटीन एडवांस एथलीट्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। और कैसीन जो प्रोटीन है वो स्लो रिलीज़ है एनर्जी और वो स्लो डाइजेस्ट होता है। 8-10 घंटे उसको डाइजेशन के में लग जाते हैं। तो ये नाइट टाइम प्रोटीन है कैसीन। एडवांस एथलीट्स जो रात को भूखा रहना अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनका काफ़ी कैलोरी कंजम्पशन है पर डे का, उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए रात को उनको दिन में वो वे या आइसोलेट लें और रात को कैसीन प्रोटीन लें ताकि उनको एनर्जी प्रोटीन से मिलती रहे, उनके मसल्स का साइज़ बढ़ता रहे, माइक्रो ट्रॉमा जो भी रिपेयर है होती रहे मसल्स की। इसीलिए उनको कैसीन मैं रिकमेंड करता हूँ। एक सोया प्रोटीन होता है। सोया प्रोटीन इज़ ए प्लांट बेस्ड प्रोटीन। सोया इट इज़ रिच इन अमीनो एसिड्स, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है? इट हार्मोनल डिस्टर्बेंस करता है। टेस्टोस्टेरोन कुछ स्टडीज़ कहती हैं डिप्रेसेंट है। ये वेजिटेरियन आदमी और वेगन जो हैं, जो दूध भी नहीं पीते हैं, वो लोग खाते हैं सोया प्रोटीन। मैं सोया प्रोटीन को रिकमेंड नहीं करता हूँ। एक पी प्रोटीन होता है जो मटर से बनता है, पीस से। ये वेजिटेरियंस के लिए, वेगन के लिए लोग खाते हैं। और एक हैम प्रोटीन है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 रिच होता है। ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी को सपोर्ट करता है और आपका ओवरऑल हीमोस्टेसिस, बेटर बैलेंस मेंटेन रखता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोटीन इज़ अ मस्ट नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्समैन, फॉर एवरीबडी, बट द पर्सन शुड नॉट हैव यूरिक एसिड प्रॉब्लम। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा मीट खा रहे हो और सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, मिल्क, बटर और घी आप सफिशेंट मिल्क बटर आप अच्छी तरह खा रहे हो और आप काफ़ी मटन, चिकन, फिश खा रहे हो, तो इस कंडीशंस में आप प्रोटीन नहीं खाते हैं तो चलेगा। पर जनरल पॉपुलेशन को भी प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए ताकि वो डायबिटिक के ग्रिप में, कार्डिक प्रॉब्लम्स के, और उनकी एंथ्रोपोमेट्री ठीक रहे, फैट मास, मसल मास, बोन मास।
इंडियन डाइट कार्ब्स रिच डाइट है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर आदमी प्रोटीन खाए, और ताकि वो किसी तरह की बीमारियों की ग्रिप में ना आए, उनका मसल मास अच्छा हो। एक ओल्ड आदमी की एक ही प्रॉब्लम होती है, मसल मास ड्रॉप करने लग जाता है। अगर आप अच्छे अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हो तो आपकी जवानी में पूरा मस्कुलेचर होना चाहिए। 50-55% मसल मास एक अच्छे हेल्दी आदमी की निशानी है। तो वो जब भी पॉसिबल है जब आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है। अगर आपको कुछ और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेसिफिक आपको इवेंट स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए और आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोटीन परचेज भी करना है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।